हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखिए क्रोशे से ये वाली स्ट्रॉबेरी बनाएंगे। इसे हमने पप स्टिच से बनाया है। आप इसे कीचेन की तरह भी यूज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने लॉक भी बनाया है। आप बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें भी लगा सकते हैं। बच्चों के पालने के लिए जो डोरी बनाते हैं उसे झुलाने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी कीचेन भी क्रोशे से बनाकर दिखाई हैं। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और वहाँ से बनाना भी सीख सकते हैं और बना के सेल भी कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई यार्न लिया है और 4 mm का क्रोशिया हुक लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरीके से उंगलियों में अपने धागे को लपेटेंगे, फिर इस तरीके से नीचे वाले के धागे को क्रोशिया में लेंगे और एक इस तरीके से चेन बना लेंगे। तो देखिए मैजिक रिंग बन गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद लूप लेंगे, इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे। उसके बाद फिर से हम दूसरा लूप बनाएंगे, फिर तीसरा लूप लेंगे और ये चौथा। और इसके बाद हम सभी धागों को इसके अंदर से निकाल लेंगे और एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद हम फिर से पप स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से लूप लेंगे, 1 2 तीसरा और ये चौथा। इस तरीके से 4 बार हमें लूप लेने हैं और फिर सारे धागों को एक साथ निकाल लेना है। इस तरीके से हम इस सर्कल में टोटल 4 पफ स्टिच बनाएंगे। तो देखिए हमने 3 बना लिए हैं। इस तरीके से फिर से हम बनाएंगे एक और। इस तरीके से और फिर सभी धागों को एक साथ निकालेंगे। उसके बाद हम इस मैजिक रिंग के जो छोटा धागा था उसको खींचेंगे, उसे खींच के टाइट कर लेंगे इस तरीके से। और जो हमने फर्स्ट में 3 चेन बनाई थी उसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद देखिए ये हो गया है। इसके बाद हम इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जहाँ पर हमारा होल था वहाँ पे हमें पप स्टिच करके आना है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद फिर से हमें यहाँ इन दोनों के बीच में पप स्टिच बनाना है। इस तरीके से लूप लेंगे और सभी धागों को एक साथ निकालेंगे इस तरीके से। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर से हमें इसी स्पेस में जहाँ पे हमने बनाया था वहीं पर हमें फिर से एक और पफ स्टिच बना लेना है। इस तरीके से फिर एक चेन बनाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे। यहाँ पर बनाएंगे 2 पफ स्टिच बनाएंगे। तो जो ये हमारा सेकेंड राउंड है इसमें हमें 2 पफ स्टिच एक ही जगह पर बना लेनी है। इस तरीके से एक चेन बनाएंगे। फिर से तरीके से तो इस राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया है और हमें यहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच करके इसे जोड़ लेना है। इस तरीके से करेंगे और जो हमारा इन दोनों के बीच में अब हमें फिर से एक स्लिप स्टिच करना है और फिर से हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक पफ स्टिच बना लेंगे। थर्ड राउंड में हमें जहाँ पे हमने 2 बनाई हैं, देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाया था तो इनके बीच में हमें एक पफ स्टिच बनाना है और जो ये स्पेस है खाली यहाँ पर हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं।
सेम ही तरीके से हमको पफ स्टिच बनाना है। इस तरीके से हम, तो देखिए हमने यहाँ पर एक बनाया है। इस पूरे राउंड में हमें इसी तरीके से वर्क करना है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक बनाया, फिर यहाँ दो बनाया है, यहाँ पर एक बनेगा, इन दोनों के बीच में एक बनेगा इस तरीके से, और यहाँ पे दो बनेगा, फिर यहाँ एक, फिर यहाँ दो, फिर एक। इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। और हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच में देखिए हमने पहले 4 पफ स्टिच बनाए थे, तो सेकेंड राउंड में हमारे 8 हो गए थे, और थर्ड राउंड में हमारे इस तरीके से ये टोटल 12 बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें फोर्थ, यहाँ पर हमें सेम तरीके से स्लिप स्टिच करना है, फिर 3 चेन बनानी है। अब हम ये फोर्थ राउंड बनाएंगे। इसमें हम हर जगह पर एक एक पफ स्टिच बनाएंगे। उसके बाद हम सेकेंड स्पेस में बनाएंगे। तो इस राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। सेम तरीके से हमें स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद हमें इस राउंड में हमें एक चेन लेनी है। पहले हम एक चेन लेंगे, और सभी जो ये हमारे होल हैं इनमें हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इस तरीके से ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। हम एक बार और इसी तरीके से करेंगे, चेन बनाएंगे, फिर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसी में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो इस राउंड को भी हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस धागे को थोड़ा लंबा खींचना है, और इसे इसमें हम कॉटन फिल करेंगे। इसमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके कॉटन भरते रहेंगे। तो देखिए हमने इसे भर लिया। अब हम इसमें सुई में धागा पिरोएंगे, और अब हमें इसे सिलना है। इस तरीके से हम सिल लेंगे। हर एक स्टिच से हमें इस तरीके से सुई को निकालना है। इस तरीके से तो देखिए अब हम इसको इस तरीके से खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगा, इसका ये बंद हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे इस तरीके से। नॉट लगाने के बाद धागे को कट कर लेंगे। अब हम इसका ये वाला पार्ट बनाएंगे। उसके लिए हमें फिर से मैजिक रिंग बनाना है इस तरीके से। फिर हम इसमें चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद हमें इस तरीके से इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया में हम 2-2 करके बनाते हैं, और ये हाफ डबल क्रोशिया में हम तीनों को एक साथ ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें टोटल 12 हाफ डबल क्रोशिया बना लेने हैं। जो हमने 2 चेन ली थी उसे हम काउंट नहीं करेंगे। इस तरीके से टोटल हम इसमें 12 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे टाइट करेंगे अपने मैजिक रिंग को इस तरीके से।
उसके बाद इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। जो हमने 2 चेन बनाई थी उसके ऊपर वाले में जो हमारा फर्स्ट था, तो देखिए हमने स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद एक स्किप करेंगे। सेकेंड वाली में हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीनों लूपों को एक साथ निकालेंगे। उसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। उसके बाद हम जो एक चेन को स्किप करके जहाँ पे हमने बनाया सेकेंड वाले में से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरीके से हम दूसरा भी बनाएंगे। 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन के बनाने के बाद एक चेन स्किप करेंगे। सेकेंड वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लास्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन स्किप करके हम सेकेंड चेन में इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से इसमें टोटल 6 पेटल बनेंगे। तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सेकेंड वाले में स्लिप स्टिच कर लेना है और एक चेन बनाने के बाद धागे को कट कर लेंगे। उसके बाद हम धागे को इस तरीके से क्रोशिया हुक से पीछे लेंगे। पीछे लेने के बाद इन दोनों धागों में नॉट लगा देंगे और इन्हें सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा यार्न है इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम ये लॉक बनाएंगे। तो लॉक बनाने के लिए हमें धागा पहले इस थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ देना है। उसके बाद हम चेन बनाएंगे। अगर आप लंबा लॉक बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा चेन बनाइएगा और आप इस तरीके से नाप कर भी देख सकते हैं। मैंने इसमें टोटल 20 चेन बनानी है। जितना आप लेना चाहते हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा चेन बनाइएगा। तो देखिए मैंने टोटल 20 चेन बना ली है और इस धागे को भी हम थोड़ा सा लंबा खींच के कट करेंगे। देखिए इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। इसको भी हम थोड़ा लंबा खींचेंगे और फिर कट करेंगे। उसके बाद हमें इन दोनों को इस तरीके से पकड़कर यहाँ पर नॉट लगा देनी है। क्योंकि एक्स्ट्रा चेन इसीलिए बनवाई थी ताकि एक यहाँ पर नॉट लगाने में 1-2 चेन कम हो जाती है। देखिए इस तरीके से अब हमें सीधी तरह से हुक को डालना है और इस चेन को इस तरीके से यहाँ पर ले लेना है जो हमने हुक बनाया है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको इस तरीके से इसमें अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसे सुई से भी सिल सकते हैं या फिर आप ग्लू गन की हेल्प से या फिर आपके पास ये वाला ग्लू हो तो आप उससे अटैच कर सकते हैं। मैंने अभी इसे इस तरीके से ये वाला ग्लू यूज किया इसे अटैच करने के लिए। तो आप इसे सुई से भी सिल सकते हैं। आप इनको भी इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें भी इस तरीके से चिपका सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो गया है सॉरी। अगर आपको वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को